Hi everyone, welcome to PRM presentation. It's lunch time. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। श्री समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.2 5.2 के पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के ये 5 पार्ट हैं जिनको हमें सॉल्व आउट करना है, लेकिन इससे पहले कुछ सामान्य जान लेते हैं। जो हमारी श्रेणी होती है A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN तक। जो A होती है इसको हम प्रथम पद बोलते हैं, मतलब कि ये A रहेगा। जब दूसरा पद निकालते हैं हम तो उसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं A प्लस D। और जब तीसरा पद निकालेंगे तो उस D में उससे एक कम की मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि A प्लस 2D। ऐसे जब चौथा पद निकालेंगे क्या हो जाएगा A प्लस 3D, और ये ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 2 बॉक्स और 826 2 26। इस श्रेणी में हम देखें तो ए का जो मान है ये ए है, ये किसका मान हो जाएगा ए का या A1। A2 हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है A2। और A3 हमें दे रखा है 26। A1 हमारा A ही रहेगा, लेकिन जो A3 दिया है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, A बराबर तो हमारा 2 हो गया, और A3 जो है ये हम किसका लिख सकते हैं A प्लस 2D। जैसे हमने कि लास्ट साइड में देखा था, यहाँ पर जो A3 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस 2D। तो हमने कितना लिख दिया, ये इसकी वैल्यू कितनी है 26। ए का जो हमें मान दिया गया कितना दिया गया है 2, तो ए की जी आ गया 2 प्लस 2D इक्वल 26। ये दो यहाँ पर प्लस का है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का। तो कितना हो गया 26 माइनस 2, किसका मान आ गया 2D का। 2D इक्वल कितना हो जाएगा, जब 26 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा 24। और आप जानते हैं कि जो ये 2 है D के साथ किस में है गुणा में, जब इसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो 2 1 जा 2, कितना आ गया 12। D का जो मान आ गया हमारा कितना आ गया 12। आपको निकालना कितना A2। तो A2 को हम कैसे लिख सकते हैं A2 इक्वल A प्लस D, और A का मान कितना हमारा 2 है, और D का मान हमारा कितना आया 12। जब 12 और 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा 14। तो ये हमारा किसका मान आ गया A2 का। तो A2 में जो हमारी ये थी यहाँ पर कितना आ गया हमारा 14।
क्वेश्चन 2 है, इसमें हमें दे रखा है बॉक्स A1 की जगह बॉक्स दे रखा है, A2 हमें कितना दे रखा है 13, A3 कितना दे रखा है हमें, उसकी जगह हमें बॉक्स दे रखा है, और A4 कितना दे रखा है 3। बॉक्स दे रखा है कॉमा 13, फिर एक बॉक्स है A3 की जगह, और फिर कितना है 3। यहाँ पर आप देखोगे जो A1 है उसकी जगह में कितना दे रखा है, बॉक्स दे रखा है, दिया है A2, ये प्रथम पद A1, ये A2, A3 और A4, ये कितना दे रखा हमें 13। और जो A4 है वो हमको कितना दे रखा है 3। हमको क्या निकालना, एक तो A निकालना है, मतलब कि A1, और क्या निकालना है A3। तो हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन। हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, A2 गिवन है, A2 को हम कैसे लिख सकते हैं 13। और हमने देखा था कि A2 को कैसे लिख सकते हैं, A2 को, ये A2 है, इसको हम कह सकते हैं A प्लस डी। तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस डी। तो A प्लस डी का मान कितना आ गया 13। इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हमें जो A4 दे रखा है, A4 हमें कितना 3 दे रखा है। A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 3D इक्वल 3, इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन नंबर आई हैं इनको घटा लेते हैं हम। समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, घटा क्यों रहे, क्योंकि यहाँ से हमें A और D के मान आ जाएंगे। तो A प्लस डी इक्वल कितना आ गया 13, और दूसरा दे रखा है A प्लस 3D इक्वल 3। जब हम घटाते हैं ऐसे, जो नीचे की जो संख्या होती है उनकी जो चिन्ह है वो चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर प्लस का है तो कैसा हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी कैसा हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर कैसा हो जाएगा माइनस। ये A प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसकी जगह जाएगा 0 प्लस। ये 3 माइनस का है, ये जो D है इसके साथ कोई संख्या नहीं है तो 1 हम मान कर चलते हैं। तो 3 में से जब 1 को घटाएंगे कितना आएगा माइनस के 2D, माइनस के 2D। ऐसे ही जब हम इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा 10 में से, जब 13 में से जब 3 को घटाएंगे कितना आएगा 10। हमें मान निकालना है D का, तो कितना हो जाएगा 10 बटे माइनस 2। हम माइनस को कभी नीचे नहीं लिखते तो इसको ले जाएंगे ऐसे ऊपर, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो कितना जाएगा D का मान 5। D का मान कितना आ गया माइनस के 5। अब हमको क्या निकालना, A निकालना है, तो D का जो मान है वो किस में रख लेंगे एक में। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब D का मान रखेंगे 1 में तो यहाँ पे कितना जाएगा A प्लस D का मान कितना है -5 इक्वल कितना है 13। A प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 13, ये कितना है प्लस है, दूसरी साइड ले जाएंगे कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 13 प्लस 5, टोटल कितना जाएगा A प्लस 18, A प्लस कितना आ गया 18। तो प्रथम पद तो हमारा आ गया। अब हमें कौन सा निकालना है A3। A3 को आप कैसे लिख सकते हो A प्लस
2D। तो A का मान कितना आ गया 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई -5 कितना हो गया 18 प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 10। जब 18 में से 10 को घटाओ कितना आएगा 8। तो A3 का मान कितना आ गया हमारा 8। तो इसकी जी आ जाएगा, इस बॉक्स में आ जाएगा 18 और इसमें आ जाएगा 8। आई होप आपको ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है, फर्स्ट जो दे रखा है वो 5 दे रखा है, देन क्या दे रखा है A2 की जगह बॉक्स दे रखा है, A3 की जगह बॉक्स दे रखा है और A4 की जगह दे रखा है 9 सही 1/2, 9 सही 1/2। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन 3 है, 5 A2 की जगह बॉक्स है, A3 की जगह बॉक्स है और A4 है 9 सही 1/2, 9 सही 1/2। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A1 हो गया, ये A2, A3 और A4। अब हमें दिया क्या क्या है, दिया है तो A1 हमें दिया है 5 और जो A4 दिया है वो दिया है 9 सही 1/2। इसको हम चेंज कर सकते हैं। 9 में जब 2 की गुणा करेंगे 9 दूनी 18 और 1 19, तो कितना हो गया 19/5। ये हमने चेंज कर लिया ऐसे। और हमें मान किसका निकालना है, A2 का मान निकालना है और A3 का मान निकालना है, दो मान निकालने। अब देखो सॉल्यूशन में से कैसे करते हैं। हमें A4 तो हमें A1 तो हमें दिया ही दिया है, A4 भी दिया है। तो A4 जो हो दिया है वो दिया गया हमें 19/2। अच्छा A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 3D ऐसे 19/2। A का मान हमें दिया गया है A1 या A, तो कितना दिया गया है ये A = 5। तो अब यहाँ पे रखेंगे 5 प्लस 3D = 19/2। ये जो 5 यहाँ पर प्लस का है इसको दूसरी साइड ले जाओ तो कितना हो जाएगा 3D = 19/2 -5। इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 2 1 जा 2 से जब 2 भाग देंगे 1 आएगा और 1 की 19 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 19 ही आएगा, माइनस जब 1 से 2 भाग देंगे 2 आएगा और 2 की जब इसमें गुणा करेंगे कितना जाएगा 10। किसका आ गया 3D। 3D 19 में से जब 10 घटाओ कितना आएगा 9, 9/2। ये जो 3 D के साथ गुणा में है, जब इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भाग में पहुंच जाएगा। ये कैसा, ऐसे कि 9 तो था ही, 2 गुणा कितना हो जाएगा 3, तो D 9 तो 9 ही रहेगा। या ऐसे कर लो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो कितना आ गया 3/2। ये आ गया हमारा D का मान। अब D का मान आ गया हमारे पास, A का मान है तो हम क्या निकालेंगे A2 निकालेंगे। A2 निकालना, A2 को हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस D। A का मान कितना हमारा 5 है प्लस 3/2। इसके नीचे 1 लेंगे तो एकम 2, 1 से इसको भाग देंगे कितना आएगा 2 और 5 दूनी 10। 2 से 2 को भाग देंगे 1 आएगा और 3 एकम 3, तो कितना आ गया 10 और 3 13। तो A2 कितना आ गया हमारा 13/2। आप इसको ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हो,
तो जब हम 13 को 2 से भाग देंगे, 2 छिक्के 12, 3 में से 2 गए 1। तो आप जानते हैं ये किस में आता है, साइड में आता है भागफल, और जो शेष फल आया है नीचे वो ऊपर पहुंच जाता है, जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा A2। ऐसे ही हम निकालेंगे क्या, A4, सॉरी A3। तो A3 में कैसे लिखेंगे, A प्लस 2D। A की जगह कितना हमारा 5 है, और 2 गुणा D का मान कितना आया था 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, कितना जाएगा 5 प्लस 3। जब इनको ऐड करोगे तो कितना जाएगा, 5 और 3 8। यहाँ से हमारा A3 का मान कितना आ गया 8 आ गया, और A2 का मान कितना आ गया 6 सही 1/2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A1 की जगह में दे रखा है -4, A2 निकाल, A2 की जगह बॉक्स है, A3 की जगह बॉक्स है, A4 की जगह बॉक्स है, और A5 की जगह बॉक्स है, और A6 दे रखा है हमें 6। -4 A2 की जगह बॉक्स है, A3 की जगह बॉक्स है, A4 की जगह प्लेस पे बॉक्स है, और A5 की प्लेस पे बॉक्स है, और यहाँ पे कितना है 6। ठीक है, अब हमें ये A1 हो गया हमारा, ये A2, A3, A4, A5 और A6। अब हमें दिया क्या क्या है, दिया है जो A दिया है वो कितना है -4। A6 हमें दिया है 6। A2, A3, A4, A5 इनकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए देखते हैं, A का मान तो हमें प्रॉपर दिया हुआ है, और हमें क्या दिया है A6। A6 कितना होता है 6 दे रखा है। A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D, और जो ये A है इसका मान कितना दे रखा है -4। तो इसकी A की जगह लिख देंगे -4 प्लस 5 इंटू D 6। ये 5 यहाँ पर कैसा है माइनस का है, इसे दूसरी साइड ले जाएंगे किस में जाएगा प्लस में, मतलब कि 6 प्लस 4 किसके इक्वल आएगा 5 गुणा D। जो D है 10 आ गया। ये जो D है, D के साथ ये जो 5 है ये किस में है गुणा में, इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे किस में जाएगा भाग में। तो D का मान आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। D का मान कितना आ गया 5। अब हमारे पास D का मान है और A का मान है, तो हम A2 निकालते हैं पहले। A2 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस D। अच्छा, A का मान कितना है -4 प्लस D का मान कितना है 5। ये 4 माइनस का है, ये 5 प्लस का है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं। 5 में से जब 4 घटाएंगे कितना आएगा A। तो A2 का मान कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ऐसे निकालेंगे A3 कैसे निकालते हैं A प्लस 2D। A का मान कितना हमारा -4 है प्लस 2 मल्टीप्लाई D। D का मान कितना आया था हमारा
5, तो -4 प्लस 5 दूनी 10। अब यहाँ पर 10 बड़ा है और 4 छोटा है, तो 10 में से 4 गए, कितने बचे हमारे 6। और कैसे बचेंगे, प्लस के। ये आ गया हमारा किसका, A3 का मान। अब निकालेंगे A4 कैसे निकालते हैं, A+3D। ए का मान कितना है, -4 है ये ना, और +3 मल्टीप्लाई डी का मान कितना आया था हमारा, 5 आया था, 5, तो -4 प्लस 3 पंजे 15। 15 बड़ा है, प्लस का है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 11। A4 कितना आ गया हमारा, 11। अब हमें निकालना A5 कैसे निकालेंगे, A+4D। तो A का मान कितना हमारा -4 था, और D का मान कितना है, 5 है, तो -4 प्लस 4 पंजे 20। 20 प्लस का है, बड़ा है, जब 20 में से 4 घटाओ कितना आएगा, 16। तो A5 का मान कितना आ गया, 16। ये क्वेश्चन, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -4, तो हमने कर लिया। अब हमारा 5 क्वेश्चन आ गया। ये है बॉक्स है, A1 की जगह A2 की जगह कितना है हमारे पास, 38 है। A3 हमें निकालना है, A4 निकालना है, और क्या निकालना, A5, और A6 दे रखा है हमें -22। ये क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 5, A1 की जगह में बॉक्स दे रखा है, A2 की जगह दे रखा है हमें 22, 38, 38। A3 के लिए हमारे पास बॉक्स है, A4 के लिए हमारे पास बॉक्स है, A5 के लिए हमारे पास बॉक्स है, और A6 दे रखा है -22। -22। अब हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है, A2 दिया गया है, दिया है A2 38, और A6 दिया गया हमें कितना, -22। यहाँ से हमें क्या क्या निकालना हो, A1 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है। देखते हैं सॉल्यूशन। A2 कितना दिया हमें, 38, और A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A+D, तो 38 ये हो गया। D का मान, A का मान नहीं है, इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा दे रखा A6, A6 इक्वल -22। A6 कैसे लिख सकते हैं, A+5 गुणा D, -22, 22। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये जो दो इक्वेशन आई है, यहाँ से हम इनको सॉल्व करके, इनको घटा के यहाँ से A और D का मान निकाल लेंगे। जब हमारे पास A और D का मान आ जाता है, तो हम किसी भी पद का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में से घटाने पर, तो A दे रखा A+D इक्वल 38। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है A+5D इक्वल -22।
ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी क्या हो गया, सॉरी ये माइनस होगा क्योंकि प्लस तो ऑलरेडी दिया हुआ है हमें पहले से ही। ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनकी जगह कितना आएगा 0। ये माइनस की है, ये प्लस का है, जो माइनस में से प्लस घटाएंगे कितना आएंगे -4d। दोनों प्लस के हैं तो 8 और 2 10, हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6। तो d, यहाँ से हम d का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा 60/-4। जब इसे 4 से भाग देंगे 15 चौका कितने होते हैं 60, तो कितना आ गया डी का मान 15। माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता तो कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर। अब इस डी के मान को रख लो समीकरण 1 में, जिससे कि हमारा ए का मान निकल जाए। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो a प्लस डी, डी का मान कितना है -15 और किसके कितने के बराबर है 38। a प्लस माइनस -15 बराबर 38। ये माइनस का है, इसको दूसरी साइड भेज दो तो कितना हो जाएगा 38 प्लस 15। दोनों को ऐड कर लो कितना हो जाएगा 8 5 13, हासिल 1 3 4 और 1 5। तो ए का मान कितना आ गया हमारा 53। अब हमारे पास डी का मान है, ए का मान है, हमें किसका निकालना A3 का। A3 कैसे लिखते हैं a प्लस 2d। ए का मान कितना आया 53 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी, डी का मान कितना -15। तो 53 प्लस माइनस माइनस और 15 दूनी 30। जब तड़ेपन में से 30 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा 23। ऐसे ही हम ये किसका मान आया A3 का। ऐसे ही हम मान निकालेंगे किसका A4 का। A4 कैसे निकालते हैं a प्लस 3d। ए का मान कितना है 53 53 प्लस 3 गुणा डी का मान कितना आया था हमारा -15। तो 53 प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 15 3 45। जब 53 में से 45 घटाओ कितना आएगा 8। तो A4 कितना आ गया हमारा 8 आ गया। अब हमें क्या निकालना A5। तो A5 निकाल कैसे कितने के बराबर होता है a प्लस 4d। ए का मान 53 है, 4 रहेगा गुणा डी का मान कितना है -15। तो 53 ही रहेगा प्लस माइनस माइनस और 15 चौका 60। जब 60 में से 53 घटाओ कितना आएगा 7 आएगा। कितना आएगा 7, लेकिन कैसा आएगा माइनस का। तो ये किसका मान आ गया A5 का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। मतलब कि ये बताना हमें जो 78 पद है ये कौन से नंबर पर आएगा। मतलब कि n का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना हमें a का मान। ए में श्रेणी एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18 ऐसी श्रेणी चल रही है। ये बताना कौन से नंबर पर आएगा, मतलब कि n का मान। तो ये हो गया हमारा an। तो यहाँ से पहले हमें देख लो
ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। तो हम A का मान कितना जाएगा हमारा, A को हम क्या बोलते हैं पहले, प्रथम पद। जो प्रथम पद आएगा, प्रथम प्रथम पद किससे लिखते हैं, स्मॉल a से। ये कितना दिया गया हमें, 3। और d निकाल लो सार्वधातुक, इसको किस लिखते हैं, स्मॉल d से। और स्मॉल d का मान कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना हमारा 8 है, माइनस A1 कितना है 3। जब 8 में 3 घटाओ कितना आएगा 5, तो d का मान कितना आ गया 5। और हमें ये किसका मान दे रखा है, an का। an बराबर दे रखा है 78। हमें ज्ञात क्या करना, n का मान। हम जानते हैं जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला सामान्य, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह में कितना दे रखा है 78। a का मान कितना हमारे पास 3 है। n का मान हमें ज्ञात करना, तो n की जगह n ही लिखेंगे, 1 भी वही रहेगा। d का मान कितना है हमारे पास 5 आया, गुणा डी। ये यहाँ पर 3 कैसा है, प्लस का है, इसकी साइड चेंज कराएंगे कैसा जाएगा, माइनस का। 78 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 और गुणा में 5। 78 में से जब हम 3 को घटाएंगे कितना आएगा 75, n माइनस 1। ये जो n गुणा 5, ये जो गुणा में 5 है, इसे जब दूसरी तरफ ले जाएंगे किस में जाएगा, भाग में। तो ऐसे किसके बराबर, n माइनस 1 के बराबर। 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, मतलब कि 15 पंजे 75। तो n माइनस 1 बराबर हमारा कितना आ गया 15। ये 1 यहाँ पर कैसा है, प्लस का है, इसे दूसरी साइड भेज दूँ क्योंकि हमें तो n का मान निकालना, बस ये 1 हमारे पे एक्स्ट्रा है। तो 15 इसको इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा +1। तो n का मान कितना जाएगा 16। तो हम ये कह सकते हैं जब इस AP का, ये जो हमें AP दी राखी, जब हम इसका 16वां पद निकालेंगे, कौन सा पद, 16वां पद, 16वां पद, तो कितना आएगा वो 78 आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब कि ये हमें लास्ट दे रखा है अंतिम पद। श्रेणी दे रखी है 7, 13, 19 डॉट 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 205। हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये 205 है, ये कौन से नंबर पर आएगा या श्रेणी में कितने पद हैं। ये श्रेणी 205 पर अंतिम है, खत्म है ये श्रेणी। तो यहाँ से हम देखते हैं जो ए है वो कितना दे रखा हमें 7। प्रथम पद कितना दे रखा है 7। सारवांतर निकालते हैं, डी। डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये है AN। तो A2 कितना हमारा 13 है, A1 कितना हमारा 7 है। जब 13 में से 7 को घटाएंगे कितना आएगा 6। तो डी का मान कितना आ गया हमारा 6 आ गया। AN हमें दे रखा है, AN कितना दे रखा है 205। हमारा सामान्य जो जनरल फार्मूला होता है क्या होता है, सामान्य हम जानते हैं
ए एन बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू गुणा डी। ए एन का मान कितना दे रखा मैं 205। ए का मान कितना दे रखा मैं 7 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। डी का मान कितना है 6 है। यहाँ पर ये जो 7 है ये कैसा है यहाँ पर प्लस में, जब इसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस में। 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 गुणा डी। डी का मान कितना है 6। जब 205 में से 7 को हटाओगे तो ये आएगा 198। कितना आएगा 198 बराबर एन माइनस 1 गुणा 6। अब हमारे पास ये 6 है किस में है गुणा में, जब इसे दूसरी साइड ले जाएंगे किस में जाएगा भाग में। तो n माइनस 1 198 भाग 6। 6 से भाग देंगे 6 तिया कितने होते हैं 18 और 6 तिया 18। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 33। और हमें तो n की वैल्यू निकालनी है, ये हमारे पास 1 माइनस में है, हम इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो कितना जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो n इक्वल कितना जाएगा 33 प्लस 1। तो n का मान कितना जाएगा 34। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी की तरह है। यहाँ पर हमें a1 दे रखा है 18, a2 कितने दे रखा है 15 सही 1/2, a3 कितना दे रखा है 13 और ये दे रखा है लास्ट में an। ये AP है। AP के हमें ये बताना जो 47 ये श्रेणी खत्म है 47 पर। तो 47 हमें ये बताना है कि जो 47 है वो कौन से नंबर पर आ रही है, मतलब कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। तो हमें इसमें भी n का मान ज्ञात करना है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। यहाँ से प्रथम पद निकालते हैं। प्रथम पद को लिखते हैं a से। तो a कितना दे रखा हमें 18। सेकंड है सारवांतर को स्मॉल d से लिखते हैं। और ये कितना दे रखा हमें कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1। a2 कितना हमारा ये 15 सही 1/2 माइनस a1 कितना 18। इसको चेंज कर लो 5 दूनी 30 30 और 1 31 कितना आ गया 31/2 माइनस 18। इसके नीचे क्या मान लेंगे 1। यहाँ से एलसीएम ले लूँ कितना आएगा 2 एकम 2, 2 से 2 भाग करेंगे कितना आएगा 1 और 1 की 31 में गुणा करेंगे 31 माइनस। जब इस 1 से इस 2 में भाग करेंगे कितना आएगा 2 और जब इस 2 की इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 18 दूनी 36। अब यहाँ पर 36 बड़ा है और माइनस का है तो 36 में से जब 31 घटाएंगे कितना आएगा 5, वो भी माइनस का। क्यों? क्योंकि ये जो 36 है ये 31 से बड़ी है और इसके आगे कैसा चिन्ह है माइनस का चिन्ह। तो डी का मान आ गया हमारा कितना -5/2। अब हमें क्या निकालना है ये बताना है कि इस श्रेणी में कितने पद है, मतलब कि ये जो श्रेणी खत्म हो रही है -47 पर तो ये कौन से पद पर खत्म है। हमें यहाँ से n ये हमें दे रखा है an कितना है हमारे पास -47 और n का मान हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं an इक्वल a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an का मान कितना हमारे पास -47 बराबर a का मान कितना हमारे पास 18। n ही रहेगा क्योंकि हमें n का मान ज्ञात करना है गुणा d। और d का मान कितना हमारा
5/2। ये जो 18 यहाँ पर कैसा है, प्लस का है, जब इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का। तो -47 -18 इक्वल कितना जाएगा, n-1 गुणा -5/2। अब ये दोनों संख्या कैसी है, माइनस माइनस की हैं, तो इनको जोड़ लो। साथ में जब 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 15, और 4 और 1 5 और 1 हासिल का 6, तो कितना आ गया, -65/65। इधर कितना है बचा हमारा, n-1 गुणा -5/2। ये जो n-1 के साथ ये जो 5 है ये गुणा में है, जब इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे किस में जाएगा, भाग में। यहाँ पर ये जो 2 है ये n-1 के साथ कैसा है, भाग में, जब दूसरी तरफ ले जाएंगे किस में जाएगा, गुणा में। तो n-1 -65 65 गुणा, ये 2 भाग में था तो यहाँ पे कैसा जाएगा, गुणा में। ये 5 कैसा था, गुणा में, कैसा जाएगा, भाग में। माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5 और 13 पंजे 65। तो n-1 बराबर कितना आ गया, 13 गुणा 2, तो 13 गुणा 2। तो n-1 बराबर 13 दूनी 26। इस n को जब दूसरी तरफ ले जाओ कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 कैसा है, प्लस का, जब इसे दूसरी तरफ ले जाओ कितना हो जाएगा, प्लस का। और 26 में जो एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27। ये आ गया 27। तो ये जो हमें एपी दे रखी है ये, इसका जब हम 27वां पद निकालेंगे कितना आएगा, -47। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।